हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एमआई कंपनी का सेट है और इसके अंदर देखिए पैनल जो लग के आता है जाता है सीसोट कंपनी का पैनल हमारे को एमआई में देखने के लिए मिलता है। अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका मॉडल नंबर क्या है पैनल का। तो यहाँ पे मैं इसकी पावर लगा देता हूँ और पावर लगाने के बाद सेट को सबसे पहले हम ऑन करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर आके हमारा फर्स्ट टाइम में जाता है, क्योंकि सीपीयू इसका जो है रीसेट होता है फर्स्ट टाइम। और जैसे ही हम इसको पावर ऑन करते हैं, ये मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है। तो अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो क्या कंडीशन इसकी हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में इस टाइम है पैनल। तो कई बार इस तरीके के सेट जो आते हैं हमारे पास, जिसके अंदर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, सेट हमारे डेड कंडीशन में रहते हैं या नो पिक्चर कंडीशन में रहते हैं, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं कंप्लीट पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है और ये देखेंगे तो जीआईपी पैनल है, यानी कि फ्रेमलेस सेट में ये लगा हुआ है, जीआईपी पैनल है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पैनल के अंदर देखिए ये हमारा टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये टीकॉन आईसी है जो कि सीसोट कंपनी की इसके अंदर लगी हुई है। और पैनल का नंबर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल का नंबर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल नंबर यहाँ पर है। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी में टीकॉन के अंदर जो है खाली टीकॉन आईसी और एक रोम आईसी लगी हुई है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसका जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो यहाँ पर है और ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रोम आईसी इसके अंदर और लगी हुई है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि अगर मान के चलो इसके अंदर शॉर्टिंग जैसे अगर हम चेक करते हैं तो बिना स्केलर के हम इसके अंदर शॉर्टिंग चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसको चेक करने के लिए हमारे को एक और एडिशनल स्केलर चाहिए होती है। तो क्या अगर मैं ये निकाल दूंगा तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज जो है नहीं बनेगी, जिससे कि हमारा आधी पिक्चर भी जो है वो नहीं बनेगी। तो अभी मेरे को इस तरह की कंडीशन जो है देखने के लिए जो मिल रही है, तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो पैनल इस तरीके के भी आपको मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप के पैनल अभी मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबको चेक करने का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो टेक्नीशियन है एक एक एफएफसी निकाल के नॉर्मली चेक कर लेते हैं, क्योंकि टीकॉन के अंदर सारी आईसी होती हैं। लेकिन अभी ऐसा इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इसके अंदर ये वाली एफएफसी निकाल दूंगा तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी, तो पिक्चर तो वैसे भी इसके अंदर नहीं बनेगी। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं मल्टीमीटर से, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे हमारा एक फ्यूज लगा हुआ है और इस पैनल पे ऑलरेडी काम भी हुआ है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है डायरेक्ट हमारे इस एफएफसी से होते हुए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है। 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है। तो ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद ये जो वोल्टेज है ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे एक सर्किट हमारा बना हुआ है जो कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी 3.3 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3.3 वोल्ट इसके अंदर परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है। और ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद हमारी जो पहली वोल्टेज जो बनती है वो बनती है एवीडीडी वोल्टेज। तो एवीडीडी वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी इसके अंदर जो है काम हुआ है। तो ये प्लास्टिक भी इसका बर्न हो गया है, आईसी भी इसकी रिप्लेस की हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है पैनल के अंदर, यानी कि पैनल पे एवीडीडी वोल्टेज हमारा नहीं है, तो इसका मतलब हमारा वीजीएच वोल्टेज भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वीजीएच वोल्टेज भी हमारा यहाँ पे नहीं है। तो वीजीएच भी अगर नहीं है तो पैनल तो जाहिर सी बात है नो पिक्चर की कंडीशन में रहेगा। तो सबसे पहले हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी इस पैनल को चेक करने के लिए। सबसे पहले मेरे को ऐसी स्केलर और चाहिए होगी। तो स्केलर हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्केलर पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं मेरे पास स्केलर है।
तो बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे एक जो है वायर वगैरह जोड़ रखी है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और इसके अंदर अगर हम वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है पीसीबी को चेक करना होता है तो अलग से वायर लगा के हमारे को सारी वोल्टेज चेक करनी होती है। तो मैं इसके अंदर से सभी वायर को निकाल लेता हूँ। और ये मेरे पास ब्रोकन पैनल की पीसीबी है, जो टूटे हुए पैनल होते हैं, तो उसके अंदर से हम पीसीबी को निकाल लेते हैं, जो कि हमारे काम में आती है रिपेयर करने में। तो देखिए अभी हमारे को करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अगर मेरे को इस साइड की चेक करनी है लाइन, क्या होता है कि जब गेट लाइन शॉर्ट होगी तो हमारा पैनल प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। और ज्यादातर पैनलों के अंदर यही होता है कि जब आपकी गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है तो होता क्या है कि पैनल प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो ये एफएफसी मैं निकाल के इसके अंदर लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये एफएफसी निकाल के मैंने इसके अंदर लगा दी। और ये लगाने के बाद अभी क्या है कि हमारा जो यहाँ का सर्किट है वो चेक हो जाएगा। तो एक तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया है। तो अभी मैं सेट को दोबारा से ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद फिर से हम चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है उसकी क्या कंडीशन है। तो ये पीसीबी एडिशनल हमने लगाई है, और आपको भी इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा अगर इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं तो यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये देखिए ऑन हो गया। ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, और इसके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए ये 15 वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, 15 वोल्ट ओके। तो इसका मतलब ये है कि देखिए हमारा आधा पैनल चलना चाहिए, तो इसमें हमने लगा दिया है। तो आधा पैनल की कंडीशन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पीसीबी के अंदर काफी सारे कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो कि नहीं लगे हुए हैं मेरे, जो टेस्टिंग की पीसीबी है। तो आधा पैनल अगर आप देखेंगे तो आधा पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से रनिंग कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आधी जो गेट लाइन है वो ओके, यानी कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे और कंप्लीट देखते हैं इस पैनल को। ये देखिए ये हमारा आधा पैनल ओके। तो आधा पैनल ओके है, तो हो सकता है इधर की तरफ शॉर्टिंग हो। तो इधर की तरफ शॉर्टिंग है तो हमारे को ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि भाई शॉर्टिंग की कंडीशनें अलग अलग तरीके की भी आती हैं। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, और ऑफ करने के बाद हम पहले इसको पीसीबी को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं कि हमारा जो एवीडीडी वोल्टेज है ये आईसी बना के ड्रॉप तो नहीं करती है, क्योंकि जब गेट लाइन शॉर्ट होती है तो होता क्या है कि वोल्टेज बनेगी 1 मिली सेकेंड में ड्रॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पैनल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ, ये है हमारा। तो यहाँ से हम सेट को ऑन करते हैं, और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये लाइट जल के क्या होता है बंद होती है। पहले थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को अगर मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ तो ये मेरा सेट जो है ऑन हो गया है, लेकिन वोल्टेज में कोई भी हमारे को वेरिएशन नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, वैसे ऑलरेडी इस पैनल के अंदर जो है काम हुआ है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये भी काम हुआ है, और यहाँ पे भी काफी काम हुआ है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो काम हुआ है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ज्यादातर टेक्नीशियन करते क्या है कि पीसीबी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर आपको चिप लेवल की नॉलेज है, चिप लेवल का मतलब क्या हो गया कि आपको इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, आईसी लगी हुई है, उनको चेक करना आपको आता है, वोल्टेज को डायग्नोज करना आता है, तो पैनल को रिपेयर आप नॉर्मली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस कंडीशन में हमारे को पीसीबी को रिप्लेस करना पड़े। तो अभी हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। तो सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ, और पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मोसफेट लगा हुआ है। ये मोसफेट पी चैनल मोसफेट रहता है।
तो पी चैनल मोस्फेट को अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका सोर्स है और ये इसका ड्रेन है। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डायोड मोड पे। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे को ये वैल्यू दिखा रहा है। तो मोस्फेट जब भी आप चेक करते हो 240 से 960 के बीच की वैल्यू शो करना चाहिए, इसका मतलब मोस्फेट ओके है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दिखा रहा है हमें, तो मोस्फेट हमारा परफेक्ट है, ओके है। तो अगर हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो अभी हम इसके अंदर कुछ तो खैर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा काम हुआ है। तो इसको अभी हम क्या काम करते हैं, एडिशनल वोल्टेज देकर एक बार ट्राई करते हैं कि भाई एडिशनल वोल्टेज देने पर क्या इसकी कंडीशन रहती है। तो एडिशनल वोल्टेज देने के लिए देखिए हमारे पास इस तरीके के जो है मॉड्यूल रहते हैं। ये मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग तरीके के मॉड्यूल मार्केट में आते हैं, VGH VGL का भी आता है। तो ये हमारी वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, यानी कि माइनस वोल्टेज भी इसके अंदर है और प्लस वोल्टेज भी इसके अंदर है। आप 12 वोल्ट से इसको इसके अंदर वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं VGH के लिए। तो इसके लिए क्या है, पहले मैं एक सेफ्टी पर्पस के लिए इसको पहले मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ ताकि इधर उधर हिले ना। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो मैं 12 वोल्ट से इसको यहाँ पे जोड़ता हूँ। ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है, सेट हमारा ऑफ कंडीशन में है। तो देखिए पैनल को जब आप रिपेयर करते हैं तो ये सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके के क्या रहते हैं, टूल्स रहते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। ये जो मॉड्यूल है एक तरीके से टूल का काम कर रहा है, इस टाइम हमारे टेस्टिंग के काम आ रहा है। तो ये मैंने इसको लगा दिया और ये हमारी ब्लू कलर की वायर जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में लगा देंगे। नेगेटिव में लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारी जो वायर है VGH। तो VGH पे हम सबसे पहले वोल्टेज को सेट करेंगे AVDD पे, यानी कि VGH को AVDD कितनी वोल्टेज होती है, 14 से लेके 20 के बीच में होती है। तो मैं वोल्टेज को पहले सेट कर लेता हूँ, सेट को ऑन कर लेते हैं हम। यहाँ पे सेट को ऑन करेंगे और पहले मैं AVDD वोल्टेज यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये सेट हमारा ऑन हो गया है, ऑन हो गया। तो ये VGH पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे लगा लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे VGH देखिए यहाँ पे कितना है, हमने 15 वोल्ट पे इसको ऑलरेडी सेट कर रखा है। यहाँ पे देखेंगे ये 15 वोल्ट पे हमने इसको ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई क्या है हमारी, एक तरीके से AVDD है, क्या है। तो अभी हम सेट को ऑफ करते हैं और ये जो AVDD है, AVDD वोल्टेज, उसको हम मोस्फेट के ड्रेन पे देते हैं। ये मोस्फेट है, मोस्फेट के ड्रेन पे देते हैं। और ड्रेन पे देने के बाद कंडीशन एक बार चेक करेंगे कि हमारा VGH वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। ये हमने AVDD वोल्टेज को दे दिया है और यहाँ पे सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और फिर से अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए इस तरीके के जो टूल्स रहते हैं, अगर आप इसके द्वारा टेस्टिंग करोगे तो रिपेयर करने में आपको आसानी होगी। तो अभी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये हमारा वोल्टेज देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया, 15 वोल्ट हमारा बन रहा है, 15-16 वोल्ट है। और ये वोल्टेज हमारा ये VGH का जो सर्किट है, ये VGH की वोल्टेज बनाने के लिए है। तो ये 15 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब ये डायोड के एनोड यानी एनोड पे, एनोड कैथोड है, सॉरी कैथोड पे हमारे को यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट मिलना चाहिए जो कि हमारे को बूस्ट वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यानी कि VGH पे हमारे को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, मेरे को 27-28 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आने के यानी कि वोल्टेज बूस्ट होने का मतलब क्या है कि यहीं से जो वोल्टेज हमारी लेवल शिफ्टर के अंदर भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, VGH हमारा 15 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है वैसे तो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे वोल्टेज जो है माइनस वोल्टेज हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि माइनस वोल्टेज भी हमें चाहिए। देखिए -9 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट है, बन रही है। तो माइनस वोल्टेज ओके है और VGH की जगह भी हमारा AVDD काम कर रहा है इस टाइम। तो अगर मैं इसके पॉइंट पे यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट है
ये मेरे को 2 वोल्ट इस टाइम यहाँ पे मिल रहा है, जो कि CKV वोल्टेज है। यहाँ पे हमारा CK1, CK2, CK3 इस तरीके से लिखा होता है। तो ये मेरी जो है वोल्टेज जो है, ये है RST, ये है हमारी STV 9 वोल्ट, और ये है हमारा CK1। ये CK1 पे हमारे को पॉजिटिव वोल्टेज टाइम मिल रहा है। तो अभी अगर हम कंडीशन चेक करते हैं पैनल की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारे को थोड़ी बहुत पिक्चर मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे को सेट में पिक्चर मिलनी चाहिए। सेट यहाँ से थोड़ा सा लूज है, इसको ऑन कर लेते हैं दोबारा से। क्या होता है कई बार यहाँ से लूज हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिलती है। अभी सेट को दोबारा से ऑन कर दिया है मैंने, और सेट हमारा ऑन हो गया है। ये देखो पिक्चर अभी हमारी बननी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी। क्या प्रॉब्लम रहेगी कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी हल्की सी मेरे को यहाँ पे स्कैनिंग लाइन जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पे बहुत बारीकी सी मुझे स्कैनिंग लाइन जो है यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो VGH है वो भी मेरे को यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। VGH भी मुझे यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपको स्कैनिंग लाइन हल्की फुल्की जो दिखाई दे रही है, बिल्कुल माइनर सी हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये भी हमारी चली जाएगी। तो इसको करने के लिए हम इसके अंदर PCB भी लगा के दे सकते हैं। जो हमारी PCB है 12, यानी कि AVDD भी वहीं से मिल जाएगा और VGH वोल्टेज भी वहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पैनल की क्या कंडीशन है, ये देख सकते हैं। ये देखिए पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत माइनर सी, आपको कंफर्म नहीं होगा लेकिन बहुत माइनर सी दिखाई दे रही है। अभी क्या है कि बिल्कुल माइनर सी हमारे को जो दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर हमारे को VGH वोल्टेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, और इसके बाद फिर से हम एक बार चेक करेंगे इसको। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको बंद करने के बाद इसको मॉड्यूल को निकाल देता हूँ। तो ये हमारे एक तरीके से टेस्टिंग पर्पस पे था, तो मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। और निकालने के बाद क्या है, हम इसके अंदर अपनी PCB लगा के चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसके अंदर जो है अलग से PCB जो है इसकी लगाई है। तो ये मैंने एक टेस्टिंग के लिए लगाई है। बेसिकली आप यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी सेट को ऑन करते हैं दोबारा से, और इसकी मैं आपको वोल्टेज पहले चेक कराऊंगा कि हमारा जो VGH है और AVDD है उसकी क्या कंडीशन है। ये सेट हमारा ऑन हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको ग्राउंड से लगाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले AVDD वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो 15 वोल्ट हमारा ओके है। VGH वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो 27 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। दोनों वोल्टेज हमारी परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसको पकड़ो एक बार, और पैनल की एक बार कंडीशन देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले हल्की फुल्की स्कैनिंग लाइन थी, लेकिन अभी हमारे को कोई भी स्कैनिंग लाइन नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पैनल पे हमारे को जो पिक्सल है वो क्लियर नजर आ रहा है। तो अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल जो है चल रहा है। पहले इसके अंदर क्या था, हल्की सी वाइब्रेशन भी थी पैनल में, क्योंकि वोल्टेज जब हमारी कम रहती है तो लेवल शिफ्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, जिससे क्या रहता है वो पैनल में वाइब्रेशन सी मिलती है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो पैनल की कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। पैनल हमारा बिल्कुल रनिंग कंडीशन में आ गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोसेसिंग टाइम लेता है इसमें, देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा पैनल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।